राजकुमारी एक कोने में छिप गई और उसने गलती से एक बर्फीले राक्षस स्नो मॉन्स्टर को बुला लिया। दोनों पुलिसकर्मी तुरंत डर गए। स्नो मॉन्स्टर ने उन दोनों पर ठंडी सांस छोड़ी। गिरी हुई बंदूक गलती से चल गई। गोली लगने से स्नो मॉन्स्टर ने जोर से गर्जना की और उन दोनों का पीछा करते हुए गोदाम से बाहर निकल गया। ये देखकर सड़क पर मौजूद लोग डर कर बिखर गया। कहीं भी जाने की जगह न होने पर एल्सा गलती से एक पुरानी दुकान में आ गई, लेकिन उसने यहाँ अपनी बहन अन्ना का हार देखा। लगता है कि अन्ना भी इसी शहर में थी। व्यस्त सड़कों को देखते हुए उसने सीधे अपनी बर्फ की शक्ति छोड़ दी। अनगिनत बर्फ के खंभे जमीन से उठे और शहर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को अवरुद्ध कर दिया। पुलिसकर्मी एम्मा घटनास्थल पर पहुंची और संयोग से बर्फ से घिरी एल्सा को देखा। उसके धैर्यपूर्वक समझाने के बाद ही उसे पता चला कि एल्सा अपनी बहन की तलाश में थी। जमीन पर तुरंत एक बर्फ की दीवार उठ गई जिसने उन दोनों को बाहर रोक दिया। एम्मा ने कहा कि वह उसे अपनी बहन को खोजने में मदद करेगी और उसे पहले बर्फ की दीवार हटाने के लिए कहा, लेकिन इस समय एल्सा इन अजनबियों पर विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन जल्द ही बर्फ की दीवार में मौजूद एम्मा ठंड से थक गई। एल्सा ने यह देखकर पहले एम्मा को बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन कई बार जादू करने के बावजूद सफल नहीं हुई। पता चला कि वह अपनी जादू शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी। जब एम्मा लगभग ठंड से बेहोश होने वाली थी तो आए साथी ने कहा कि उसने अन्ना को खोजने का तरीका खोज लिया है और बर्फ की दीवार में एक बड़ा छेद सफलतापूर्वक पिघला दिया। लेकिन जाते समय वह बर्फ में गिरा हुआ हार भूल गई। एम्मा के साथी द्वारा खोजे गए रहस्यमय ढाल के माध्यम से एल्सा वास्तव में अन्ना की धड़कन महसूस कर सकती थी। हालांकि वह निश्चित नहीं हो सकी कि वह कहाँ थी, लेकिन उसे कम से कम पता चल गया कि वह अभी भी जीवित थी। उसी समय शहर में एक और महिला ने भी बर्फ की शक्ति दिखाई। अगले दिन एक महिला ने बस एक आइसक्रीम खाई और उसी रात एक बर्फ की मूर्ति बन गई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी श्राप की चपेट में आ गई थी। लोगों को शक हुआ कि ये नई एल्सा ने किया है, लेकिन एम्मा देख सकती थी कि एल्सा ऐसा नहीं करेगी। एल्सा की बेगुनाही साबित करने के लिए हुक उसे शहर के जादूगर के पास ले गया। जादूगर ने बस एक मंत्र पढ़ा और पीड़ित के बाल बर्फ के तत्वों में बदल गए। दोनों तत्वों का पीछा करते हुए जंगल में आए और तभी उसके पैर वहीं जम गए। एल्सा हैरान थी और उसने कहा कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानती। मेरी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है और जिसने तुम्हें पहली बार सील किया था वह तुम्हारी बहन अन्ना थी। ये सुनकर एल्सा ने सोचा कि यह पूरी तरह से बकवास है। तभी मेरी ने फिर से जादू किया और पास में बैठे हुक को मारने की तैयारी की। सौभाग्य से एम्मा समय पर आ गई। पता चला कि एम्मा भी जादू कर सकती थी। हालांकि जब एल्सा ने मुड़कर देखा तो मेरी पहले ही गायब हो चुकी थी। एक बर्फीले महल में आकर मेरी ने एक बर्फ की मूर्ति पर हाथ हिलाकर जादू किया और बर्फ की मूर्ति की आंखें तुरंत भयानक सफेद रोशनी फेंकने लगी। दूसरी ओर एल्सा को लगता है कि अन्ना ने उसे बुलाया है। वह जंगल की गहराई में आई और वाकई अपनी लंबे समय से खोई हुई बहन को देखा, लेकिन इस समय दोनों को एक गहरी खाई से अलग किया गया था। एल्सा खुशी से रो पड़ी और अन्ना को कसकर गले लगा लिया। तभी मेरी फिर से प्रकट हुई। उसने हाथ हिलाया और अन्ना एक बर्फ की मूर्ति बन गई। पता चला कि यह एल्सा को लुभाने के लिए एक चारा था। मेरी ने फिर से हाथ उठाया और दो बर्फ की जंजीरों ने एल्सा को कसकर पकड़ लिया। उसने एल्सा से कहा, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम जितना डरोगे ये जंजीर उतनी ही कसकर बंधेगी। कहने के बाद वह मुड़कर चली गई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए एम्मा और उसके साथी जादूगर जंगल में आए, लेकिन मेरी द्वारा बुलाए गए बर्फ के योद्धाओं का सामना करना पड़ा। जादूगर ने एक फायरबॉल से उसे पीछे धकेल दिया। एम्मा ने तुरंत एक वैक्यूम तरंग छोड़ी जिससे बर्फ के योद्धा का हाथ सीधे टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिर से ठीक हो गया। इसलिए दोनों ने मिलकर हमला किया। लाल और सफेद जादू एक साथ मिल गए। शक्तिशाली बर्फ का योद्धा धीरे धीरे कमजोर होता गया।